हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी हाँ, मुबारक हो। आज मैं सबसे पहले आपको नाम दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं बीच में आपका नाम दिखाता हूं जाके किसी भी म्यूचुअल फंड का। वो इस वजह से पहले आप चीज़ों को समझो, उसके बाद चीज़ों को दिमाग में स्थिर करो और तब आप अगर नाम दिखोगे तो यकीन मानना ग्रुप केवल 100-150 वीडियो ही देखने के बाद में आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। ये दिमाग में आया चीज़ें और खट से आपको पता चलेगा कि मेरे भाई कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है। और आपके पास जो म्यूचुअल फंड है, आप जहाँ बिजी हैं आप वहाँ बिजी रहिए। केवल आप 10 मिनट का टाइम निकाल के इस चैनल पर आ जाया करो मेरे भाई। हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आज मैं आपके सामने चल रहा हूँ। नाम फिर से एक बार दोहराऊंगा, महिंद्रा मनुलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। इसका जो एनएवी है 13 रुपये का चल रहा है। ये कंपनी अगर मैं बात करूंगा तो 8 महीने पहले ही इसका एनएफओ आया था। तो जनरली मैं ऐसी कंपनियों को अवॉइड करता हूं, पर चूंकि इसको 8 महीने हो चुके हैं तो हम बात करने की चेष्टा करेंगे कि भाई कैसा इसने रिटर्न दिया है। तो रिटर्न आपको यहां पर दिखेगा नहीं, क्योंकि 1 साल अभी तक इस फंड को हुआ नहीं है। तो टाइमिंग आप यहां से देख सकते हो कि 14 दिसंबर 2022 के आसपास ये फंड आया होगा। तो करीब करीब हमारे पास 8 महीनों का डेटा होगा यहाँ पर। और अभिनव खंडेलवाल साहब एंड मनीष लोधा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। कौन कौन है? अभिनव खंडेलवाल साहब एंड मनीष लोधा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर्स हैं। और माय गॉड, क्वालिफिकेशन आप इनकी देख सकते हैं और जो आगे नाम है उसी से डिस्क्राइब होता है कि भाई चीज़ें ही अलग हो गई हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख सकते हो फंड मैनेजर तो मेरे भाई तगड़े हैं। यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से इन्होंने रिटर्न देना चाहिए। अब देखते हैं कि देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको 1 साल के बाद ही पता चलेगी। शॉर्ट टर्म में इनका एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं तो 3 महीने में देखो 21% का रिटर्न इन्होंने दिया है। 6 महीने में देखो 36% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 36% का रिटर्न आ चुका है। तो लोगों के अंदर डाउट आ जाएगा कि भाई साहब क्या ये एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है टाटा स्मॉल कैप को बीट कर सकता है, या एसबीआई स्मॉल कैप को बीट कर सकता है, या डीएसपी स्मॉल कैप को बीट कर सकता है, या फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप को बीट कर सकता है, या क्वांट स्मॉल कैप को बीट कर सकता है। मेरे भाई चीज़ें अंदर रटी हुई हैं। पता है लोगों का ब्लड ग्रुप बी और सी और डी, ए या ए बी या ओ होता है। मेरा ब्लड ग्रुप मैं बोलता हूँ बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव का मतलब ये बी वाला साइंस वाला मत बताना, क्योंकि साइंस मेरे को कभी समझ में नहीं आई। बी मतलब होता है बैलेंस शीट पॉजिटिव। भाई बैलेंस शीट देखते ही चीज़ें पता चलती हैं कि क्या है। ठीक है, और 6 महीने में भाई साहब 36% का रिटर्न ये दिखा रहा है। कुछ तो बड़ा करेगा ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में। और जब तक वक्त है बहती गंगा में सभी को हाथ धोने चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट होगा यकीन मानना आपको चारों तरफ से लोग यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, खत्म कर दो, एसआईपी रोक दो, या आपकी खुद से हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आगे एसआईपी करें कि ना करें। यकीन मानना मेरे भाई, आज थोड़ा सा टाइम लेके मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपसे कि एक पर्ची लो और आज लिख लो। एक पर्ची लो, एक स्टिकी नोट लो और आज उस कॉपी पर लिख लो। लिखना बहुत जरूरी होता है। स्टिकी नोट लो और उस पर क्या लिखो? एक वक्त ऐसा आएगा, ऊपर डालना, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के ओनर ने ये कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके हाथ कांपेंगे एसआईपी करने के लिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके हाथ कांपेंगे लमसम करने के लिए। एक वक्त ऐसा आएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपके हाथ कांपेंगे स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर्स को खरीदने के लिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखने से डरोगे कि वो पूरा लाल हो चुका है। पर उस वक्त में जो उस वक्त में इंसान टिका रहेगा, जो उस वक्त में इंसान अपनी एसआईपी को कंटिन्यूअस रखेगा, जो उस वक्त में इंसान अपने लमसम को जारी रखेगा, जो उस वक्त में इंसान अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करेगा, यकीन मानना आगे आने वाला जो सूरज होगा, जिसको हम बोल रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वही बंदा होगा। ठीक, आप लिख के रख लो, ये वक्त भी आएगा और उसका रिटर्न आगे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो और ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे रिव्यू होने के लिए लोग मेरे को मेल करते हैं, तो मेल पे मैं देखता हूँ लोगों को, उनके पास कोविड के टाइम का भी भाई म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं या शेयर्स रखे हुए हैं। मेरे पास कुछ ऐसे भी मेल्स आते हैं जिनका देखता हूँ मैं भाई कि उन्होंने 2008 की भी मंदी उन्होंने झेली है, देख रखी है। ऐसे मेरे पास मेल आते हैं, मैं देखता हूँ उनके रिटर्न को। भाई उनका जब म्यूचुअल फंड वो लोग मेरे को दिखाते तो मैं देखता हूँ, अरे भाई साहब कि हेड्स ऑफ है आपको कि आपने 2008 का देखा, 2012 का सिनेरियो, 12-13 का सिनेरियो देखा और 2020 का कोविड का 3-4 महीने देखे। उन्होंने कहा था सर बस ठीक है, चलता रहा चीज़ें, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था स्टॉक मार्केट गिर रहा है कि बढ़ रहा है, अपना तो केवल एक ही काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और एसआईपी करते रहो, एसआईपी करते रहो, रिटर्न भी देखने को मिलेगा। और आज रिटर्न उनके पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो भाई चल रही हैं चीज़ें। तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि एक वक्त वो भी आएगा, क्योंकि ऐसे समय पे तो हर इंसान सर्वाइव कर रहा है।
ऐसे समय पे आप क्या है, स्टॉक मार्केट हाई चल रहा है, कल पैसे डालो, 2-4 रुपए का रिटर्न आसानी से आपको 3-4 दिन में बना के दे देगा मेरे भाई। ऐसे समय तो ये ऐसा समय चल रहा है, आप करो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और ये म्यूचुअल फंड आ गया, बस सेलेक्ट कर लो ऐसे 10 म्यूचुअल फंड के अंदर अक्कड़ बक्कड़ कर लो, आपको मिल जाएगा किसी भी म्यूचुअल फंड को। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, 4 दिन बाद उसका रिटर्न लो अपनी पॉकेट में, भले ही 2 रुपए आए पर वो आपको ग्रीन बत्ती दिखा देगा। पर आपको ऐसे समय पे तो कोई भी आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड करेगा और आप उसको खरीद के ले जाएंगे और आपको वो पॉजिटिव दिखा देगा। पर मेरे भाई आपको उस समय टिके रहना है जब स्टॉक मार्केट में जब हर बंदा परेशान घूमेगा, आपको उस समय टिके रहना है। तो मैं आपको उस समय के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि भाई छाती ठोक के खड़े रहना उस समय कि भाई हिलेगा नहीं इस साल आप, ठीक है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आता है। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 1077 करोड़ का असेट्स है, यानी कि लोगों का पैसा भी आ चुका है। 0.37% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। हालांकि ये एक्सपेंस रेशियो अभी चूंकि इनिशियल फेज में फंड है, तो मेरा मानना था इनका जो एक्सपेंस रेशियो था ये 0.25% के आसपास ही लेके आते जो टाटा स्मॉल कैप ने किया था, ठीक है। हालांकि फिर भी अगर मैं बात करूंगा तो अभी इनका एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप कैटेगरी में बढ़िया है। 7.50% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा है। प्लान मेरे भाई ग्रोथ है और 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। ये इन्होंने काम ठीक किया कि 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा। एग्जिट लोड आप 3 महीने के बाद ही अपॉर्चुनिटी दे दी है, जो कि अच्छा काम है इनका, क्योंकि अगर आप रिटर्न दोगे ना, तो अगर आप रिटर्न दोगे तो इन्वेस्टर वैसे भी नहीं भागेगा, है ना, कहाँ भागेगा भाई, दौड़ के वहीं आना है। फाइनेंशियल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, मटीरियल हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, इसके साथ साथ मेटल्स एंड माइनिंग हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं जिसकी बात मैंने ऊपर भी करी, सर्विसेज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर और साथ ही साथ केमिकल्स जैसे दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा अंदर। SIP करते रहो। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, REC लिमिटेड, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, है ना, CIE ऑटोमोटिव, जिंदल स्टेनलेस, बिरला कॉर्पोरेशन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर ब्रदर्स, मिसिस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी, यूनाइटेड स्पिरिट, TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस, अरविंद लिमिटेड, KEI इंडस्ट्रीज, EPL लिमिटेड, NLC इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, फेडरल बैंक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इकरा लिमिटेड, IDFC लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वोल्टा MP ट्रांसफार्मर, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट GMDC के नाम से आप इसे जानते हो, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सफारी इंडस्ट्रीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, अजंता फार्मा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, KIMS के नाम से जानते हो, TVS श्रीखरा लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रत्नामणि मेटल राइट्स लिमिटेड, कर्नाटका बैंक, वेस्टलाइफ फूडवर्क, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, टेगा इंडस्ट्रीज, JK लक्ष्मी सीमेंट, कोल्टे पाटिल, ठीक है। ये ऐसा नहीं लगता है जैसे बॉलीवुड में कोई विलेन हो कोल्टे पाटिल, जबकि ऐसा नहीं है, शेयर्स है, कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, CCL प्रोडक्ट इंजीनियर्स इंडिया, ग्रेट ईस्टर्न, GE शिपिंग के नाम से जानते हो, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करने की आपसे चेष्टा करूं यहाँ पर असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो महिंद्रा मनुलाइफ जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक छोटी सी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, हालांकि बढ़ने की चेष्टा कर रही है। अगर ये स्मॉल कैप कैटेगरी, चूंकि 6 महीने का हमारे पास डेटा था, अभी तक बात करेंगे तो असेट मैनेजमेंट कंपनी बढ़िया है, ठीक है, रिटर्न इन्होंने ठीक दिया है। इसके साथ साथ अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, वो भी डिसेंट है, ठीक है। 12,205 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल 46 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरा मानना है भाई 12,205 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट और 46 स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, इन्हें केवल 7-8 स्कीम के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए थी, और उन 7-8 जो स्कीम है उनमें डेडिकेशन के साथ रिटर्न दो, और जब वो रिटर्न दोगे उसके बाद जैसे जैसे आपका असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़े वैसे वैसे आप अपना फंड के साइज को बढ़ाएं। तो ये अप्रोच जो असेट मैनेजमेंट कंपनी की लगती है वो गलत अप्रोच है, और सही अप्रोच यही है जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की अप्रोच है, ठीक है। तो उसी अप्रोच के साथ इन्हें उतरना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब फिलहाल हमें तो रिटर्न से मतलब रहेगा और फंड से मतलब होना चाहिए। तो अगर आपका पास ये फंड है, अगर आपके पास ये ऑलरेडी फंड है, तो एक बार आप इसे भी देख सकते हो, और रिटर्न बढ़िया चला भाई, जब तक रिटर्न मिलता रहे लाइन में लगे रहो, और जैसे ही रिटर्न मिलना बंद हो जाए तुरंत पॉज करो SIP को और लाइन से बाहर निकल जाओ, बात खत्म, ठीक है, पैसा हजम। चलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब लोगों का यही डाउट होता है कि इतनी देर से यही सुनने का विचार करते रहे होंगे कि भाई CKD जी ये बताओ पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। भाई बात तो यहाँ करो, बाकी चीज़ें तो सब बकवास थी मेरे भाई। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, और जो आपको बता रहा है डायरेक्टली वो मेरा मानना है वो गलत ही कर रहा है, क्योंकि जब तक उस बंदे को आपकी एज का पता नहीं रहेगा, आपके
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं रहेगा, आपकी जॉब के बारे में पता नहीं चलेगा, आपकी कितना इनकम सोर्स है आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा, आपने कहाँ कहाँ फंड्स को डाला हुआ है आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तब तक अगर कोई भी बंदा अगर आपको ये बता रहा है कि ये फंड आपके लिए सही है, तो मेरा मानना है उसकी एडवाइस गलत ही होने वाली है। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मेल आईडी ऊपर लिखी है, डिस्क्लेमर बगल में पड़ा हुआ है अबाउट सेक्शन में, तो डिस्क्लेमर पढ़िएगा, मेल आईडी पढ़िए, उसके बाद आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।